मेरे आत्मस्वरूप प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। ये वस्तुमूलक संसार जिसे मृत्यु का घर कहा गया है, मृत्यु लोक है। यहाँ पर किसी का वश नहीं चला आज तक। बड़े बड़े महारथी अवतार यहाँ हुए, परंतु उनको अपने विधि के विधान के अनुसार कर्मफल भोगना पड़ा। जब भरत अपने ननिहाल से वापस आए तो भरत राम के वनगमन को सुनकर के इतने व्याकुल हुए कि उन्हें अपने तन मन की सुध ही नहीं रही। मुनि वशिष्ठ से मिले, उनके चरणों पर गिरे और बोले, गुरुदेव ये क्या हो गया? आप सरीखा ऋषि, विद्वान, संत, त्रिकाल दृष्टा, जिसने हमारे श्रद्धेय मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन राघव श्री राम की राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला और उनको वन जाना पड़ा। वन ही नहीं जाना पड़ा, हमारे पिता की मृत्यु भी हुई। तो वशिष्ठ रो पड़े। वशिष्ठ ने कहा, हे भरत, इस संसार में आज तक कोई भी मृत्यु से पार नहीं पा सका। तो श्रोताओं, जब भरत ने कहा तो मुनि वशिष्ठ बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। मेरे आत्मस्वरूप प्रिय बंधुओं, वशिष्ठ सरीखा, तत्व ज्ञानी, त्रिकाल दृष्टा, सर्वज्ञ, जिसको ज्योतिष, वेद, वेदांग पर पूर्ण अधिकार था, पूरे आर्यावर्त का एकमात्र विशिष्ट, वशिष्ठ विशिष्ट शब्द से अभिप्रेरित है। वैशिष्ट जिसमें हो वही वशिष्ठ है। उस वशिष्ठ ने जब लगन धरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी, कर्म गति टारे नाई टरी। तो क्या हुआ? दो बार मुनि वशिष्ठ ने राम की लगन निकाली। ये दोनों बार राज्याभिषेक की। एक बार राज्याभिषेक हुआ तो राम को वन जाना पड़ा। राम वन ही नहीं गए, पिता की मृत्यु हुई। पिता की मृत्यु के अलावा भी जंगल में सीता का हरण हुआ। पुनः जब दोबारा लगन रखी गई तो राम को अपने परिवार से विरक्त होना पड़ा। माता गर्भवती माँ सीता का परित्याग करना पड़ा। विधि का विधान ये है, अगर विधि के विधान पर अवतारों की या इस संसार में किसी की चलती होती तो राम कृष्ण को धक्के नहीं खाने पड़ते। कृष्ण का बचपन धक्के खाकर गुजरा और अंत में कृष्ण के सामने ही उनका पूरा यदुवंश मृत्यु को प्राप्त हुआ। विधि का विधान है कि कोई भी अवतार यहाँ शेष नहीं बचा। तो मित्रों, इस संसार में आकर के विधि के विधान को समझते हुए, अपने कर्म फल पर कर्म करते हुए, अपने फल की चेष्टा न करते हुए, उस परमात्मा में अटल, अटूट और संपूर्ण विश्वास रखें, अपनी हार्दिक श्रद्धा बनाए रखें, जिससे हमारा आने वाला भविष्य, हमारे जीवन अच्छा हो, हम अच्छे ढंग से रह सकें और आने वाले लोगों को प्रेरणा भी दे सकें। इस संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हुआ हो, उसे अपनी महानता का यहाँ पर परित्याग करना पड़ा। भीष्म पितामह जो मृत्युंजय थे, भगवान शिव को महामृत्युंजय मंत्र जिनका आवाहन करता है, वो स्वयं शिव को, सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। अपने पुत्र गणेश की सर कटा और उस पर हाथी के बच्चे का सर लगा करके गणेश को आदिदेव बनाना पड़ा। ये विधि का विधान है। तो विधि का विधान
बहुत समय से चला आ रहा है और हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी चलता रहेगा। तो हमें विधि पर, इस परमात्मा पर, उसके विधान पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही अपना अधिकार है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, अर्जुन जो कायरों की तरह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा होने के लिए तैयार था। जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो उसकी समझ में आ गया और विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया। जो अर्जुन की तरह भगवान की बात को मानता है, भगवान के सिद्धांतों पर चलता है, उसको भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। विराट स्वरूप का मतलब है इस संसार के जितने भी सांसारिक सुख है उनसे वो तप्रोत होकर के अपने परिवार, बंधु बांधव, मित्रों के सहित सांगोपांग जीवन जीते हुए अंत में कल्याण को प्राप्त होता है। अतः हमारा आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी उस विधि के विधान और कर्म फल पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन नैया को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।